मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दूसरी जगह के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाउजवान और उसके कुछ साथी टेलीपोर्ट होता है। तो गाउजवान खुश होकर कहता है कि लक भी हमारा साइड खड़ा है। किंगमू सेक्ट के हम 4 डिसाइपल को एक ही पोजीशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि चैनफेंग, लक भी हमारा हेल्प कर रहा है। तुम अपने विनाश से कैसे बच सकते हो? और अपने साथियों को कहता है कि चलो जाके चैनफेंग को ढूंढते हैं। तो आगे बढ़ते हुए उनमें से एक लड़की को एक फ्लावर दिखता है। तो वो कहता है कि गाउजवान, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर है, क्या हम कुछ कलेक्ट कर ले पहले? तो ये बात सुनते ही गाउजवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर हम चैनफेंग को मारने में फेल रहते हैं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं श्योर तुम सभी को मार डालूंगा, समझे? तो वो तीनों कहता है कि हम समझ गए, हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो गाजवान कहता है कि चैनफेंग को ढूंढो या उसकी लड़की को ढूंढो और उसे हमारे कंट्रोल में रखो। अगर वो लड़की हमारे पास हो तो चैनफेंग डेफिनेटली हमारे पास आएगा। चलो चलते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। और गाजवान कहता है कि चिंता मत करो, जब हम चैनफेंग को मार डालेंगे तब यहाँ की सब कुछ हमारे पास रहेगा। फिर हमें दूसरी तरफ झाओ सनसन का सीन दिखाया जाता है। झाओ सनसन भी शायद अपने कुछ साथी के साथ ही टेलीपोर्ट हुआ है। तो उसका एक साथी कहता है कि झाओ सनसन, क्या तुम हमारे साथ लोटस को ढूंढने में नहीं जाओगे? तो झाओ सनसन बहुत ही केयर फ्री होके कहता है कि तुम लोग जाओ और अपना मिशन पूरा करो, मैं तो चैनफेंग को हंट करूंगा। तो एक लड़का कहता है कि सनसन, हम चैनफेंग के खिलाफ लड़ने में तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो ये सुनते ही झाओ सनसन गुस्से में कहता है कि हेल्प? क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? तो उसका गुस्सा देखे बेचारा वो लड़का डर जाता है और कहता है कि सनसन, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो झाओ सनसन कहता है कि ये बैटल चैंपियन और मेरा बीच का है, मैन टू मैन फाइट, तुम इसमें मत आओ वरना मैं तुम लोगों को भी मार डालूंगा। तो वो दोनों लड़का घबराते हुए कहते हैं कि ठीक है हम समझ गए। तो झाओ सनसन कहते हैं कि अब जाओ यहाँ से। तो वो दोनों लड़के झाओ सनसन को देख के कहता है कि झाओ सनसन एक ब्रेक थ्रू करने के बाद डिवाइन डोर रियलम में एंटर कर जाएगा, है ना? वो मुश्किल से अपनी स्ट्रेंथ को कंटेन कर सका, ये बहुत ही डरावना है। तो दूसरा कहता है कि चैनफेंग झाओ सनसन की नोटिस को अट्रैक्टिव करने में बहुत ही अनलकी है, वो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि झाओ सनसन अब उसके पीछे पड़ा है। फिर हमें फिर से चैनफेंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चैनफेंग बड़ी तेजी से सामने की तरफ भाग रहा होता है और वो सोचता है कि यूएर, इस दुनिया में तुम कहाँ पर हो? तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। तो चैनफेंग कहता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया और उस आवाज को फॉलो करते हुए एक जगह पे जाता है और कहता है कि ये तो सीनियर सिस्टर की वॉइस है, वो सामने ही है। और अपने मन में एक्साइटेड होके कहता है कि बेब, मैं बहुत ही टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ। फिर वो झाड़ियों को हटाते हुए कहता है कि बेब मेरे पास आ जाओ। और अपने मन में कहता है कि आप इतने एक्साइटेड कब हो जाते हो, क्या मैंने गलत सुना? तब उसे सिस्टर हान की आवाज फिर से सुनाई देता है। तो वो बड़ी तेजी से सामने की तरफ जाते हुए कहता है कि स्वीटी, चलो मुझे तुम्हें एक अच्छे से हग करने दो। फिर तभी उसे लगता है कि क्या मैंने ये गलत तो नहीं सुना, और उसे फिर से आवाज सुनाई देता है। तो वो कहता है कि क्या सीनियर सिस्टर मेरे बारे में बहुत ही परेशान हो रहा है, मुझे बहुत ही मिस कर रहा है, इसलिए वो मुझे बहुत बुरी तरह हग करना चाहती है। और वो सामने की तरफ बड़ा ही खुश होकर जंप लगा के जाते हुए अपने मन में कहता है कि यूएर, मेरे पास आ जाओ, मुझे एक अच्छा सा हग दो। बट तभी देखता है कि सामने कुछ भी नहीं है और सीनियर सिस्टर सामने की तरफ एक हार्प को पकड़ के खुश होकर कहती है कि एक और रेयर इमोर्टल हार्प, मैं तो अमीर हूँ, मैं बहुत ही अमीर बनने वाली हूँ। तो ये देखे तो बेचारा चैनफेंग उदास हो जाता है और अपने मन में कहता है कि सिस्टर अभी हार्प से बात कर रही थी, क्या आप खजाना इकट्ठा करने को लेकर इतना एक्साइटेड हो गए हैं और मेरे बारे में बिल्कुल भी भूल गए हैं? तभी सिस्टर हान को सामने की तरफ और एक और ट्रेजर मिलता है। तो वो हंसते हुए उस सामने की तरफ जाते हुए कहता है कि आगे बढ़ो, सारे ट्रेजर मेरा है। तो चैनफेंग उसे देखकर थोड़ा उदास होकर कहता है कि हे, क्या आप सच में मुझे भूल गए हैं? हालांकि आपकी ओर से ऐसी हार्टफुल स्माइल देखना रेयर है। आई होप कि वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। तभी सामने से कोई हंसते हुए कहता है कि मैंने उस लड़की को पकड़ लिया। तो देखते हैं कि गाजवान की एक लड़का सामने सिस्टर हान को देख के उसे पकड़ने के लिए आती है और सिस्टर हान तो यहाँ अपने ट्रेजर को लेके बिजी है। तो ये चैनफेंग देख लेता है और कहता है कि और नहीं। तो वो लड़का हंसते हुए अपने मन में कहता है कि मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ, जब मैं चैनफेंग को मार डालूंगा तो क्रेडिट लेने वाला फर्स्ट बनूंगा और तब मैं एक कदम आगे रहूंगा। तभी उसे साइड से हमारे चैनफेंग की आवाज आता है कि क्या तुम मौत को ढूंढ रहे हो? तो चैनफेंग बड़ी तेजी से उसकी तरफ आता है और चैनफेंग को देख के उस लड़के के तो हालत ही खराब हो जाता है। बेचारा उस लड़के के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता और चैनफेंग बड़ी तेजी से उसे गले से पकड़कर एक पेड़ पे जाके मारता है।
तो हल्की सी आवाज सुन के सिस्टर हान पीछे की तरफ मुड़ के कहती है कि वो कैसा आवाज है। लेकिन वो ये छोड़ के फिर से खजाना इकट्ठा करते हुए कहती है कि मैंने जरूर ही कुछ गलत सुनी होगी, वैसे भी मैं सिर्फ मेरे खजाने से प्यार करती हूँ। तो देखते हैं कि चैनफिंग उस लड़के को गले से पकड़ के पेड़ से लटक के रखता है। तो वो लड़का घबराते हुए कहता है कि तुमने मार्शल भर्चू प्रीच का भी यूज नहीं किया और तुमने स्नेक अटैक किया। तो चैनफेंग उसे बहुत ही सीरियस होके कहता है कि एक बात है जो तुम्हें एक आदमी होने के नाते समझना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि क्या। तो चैनफेंग उसकी गले को जोर से पकड़ के उसे मार डालता है और कहता है कि वो है कभी किसी लड़की की मजाक को ना खराब करना, वरना तुम बहुत ही सीरियसली ट्रबल में पड़ जाओगे। तभी उसे पीछे से तालियों की आवाज आता है। तो चैनफेंग पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर गाओजुआन और उसके दो साथी रहता है। तो गाओजुआन हंसते हुए उसे कहता है कि चैनफेंग, मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना लवी डबे होंगे। तो चैनफेंग उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोग बहुत ही हार्टलेस हो, मुझे लगा कि तुम रेस्क्यू करने के लिए आए होंगे। तो गाओजुआन कहता है कि कचरे के टुकड़े, हमने तो तुम्हें बाहर निकालने के लिए उसका यूज किया है, उसका जॉब अब खत्म हो गया है, अब हमारा बारी है। चैनफेंग तुम हिल में जाओ। तभी चैनफेंग लोगों को कहता है कि रुको। तो गाजुआन ये सुन के कहता है कि ओह कुछ भी, लेकिन ये सपना मत देखना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो चैनफेंग कहता है कि नहीं, तुमने गलत समझा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे जाने दो या नहीं। और वो सिस्टर हान को दिखा के कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या हम बाद में फाइट कर सकते हैं और अभी हम किसी तरह खुद को रोक सकते हैं। हंगामा मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिस्टर हान डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सुनते ही गाओजुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम जल्द ही हेल में जाने वाले हो, बिजी बॉडी मत बनो, पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचो। और अपने साथियों को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो उसका दोनों साथी अपने स्वord को लेकर सामने की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है कि चैनफेंग तुम हिल में जाओ, तुम्हारे लड़की को भी मरना होगा, लेकिन पहले उसे कुछ टाइम के लिए हमें सर्व करना होगा। तो ये सुनते ही चैनफेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऑब्वियसली उसकी सीनियर सिस्टर के लिए कोई ऐसा कहेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। तो वो जंप लगा के एक लड़की को जोरदार किक मारता है और दूसरे के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है और एक ही पंच और किक में उन दोनों का खेल खत्म कर देता है। और सिस्टर हान तो बड़ी मजे से ट्रेजर इकट्ठे करने में लगी होती है। तो चैनफेंग उन दोनों के पास आता है और उन्हें गुस्से में कहता है कि मैंने कहा था कि अपनी आवाज नीचे रखो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।